हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट 2 वीडियो, जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपील, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे वो आपसे बिल्कुल भी स्किप नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए 20 और नए वर्ड्स के साथ। तो रेडी हैं आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 वर्ड्स मैं पहले बता चुकी हूँ, आज शुरू करेंगे 21 के साथ। तो स्टेटमेंट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबडी और समथिंग एल्स। इसका मतलब है एक ही समय का, एक ही समय से संबंधित। तो इसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो एक ही समय से संबंधित हो सकता है, या फिर उसी समय में यानी सेम टाइम में होने वाली कोई घटना, कोई इवेंट या फिर कुछ और। तो इसे हम कहेंगे वन वर्ड में कंटेम्परेरी। स्पेलिंग है CONTEMPORARY। इट इज कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी को हिंदी में समसामयिक या फिर समकालीन कहा जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को 21st स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, और लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। हु इजली बिलीव्स अदर्स। इसका मतलब है जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, यानी दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेता है, तो उसे वन वर्ड में कहा जाता है क्रेजुलस। स्पेलिंग है CREDULOUS। इट इज क्रेजुलस। आपको ध्यान रखना है इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसे आप क्रेडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसे आपको क्रेजुलस ही पढ़ना है। दोस्तों, क्रेजुलस को आप हिंदी में बोल सकते हैं सीधा साधा, या फिर आसानी से भरोसा करने वाला, या फिर विश्वासशील व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, जो कि है वन हु कैन नॉट हियर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने कानों से सुन नहीं सकता है, यानी उसकी सुनने की क्षमता कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है डेफ। स्पेलिंग है DEAF। इट इज डेफ। डेफ को हिंदी में बहरा कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट वन स्टेटमेंट, जो कि है 24th। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब है ऐसी सरकार या प्रशासन तंत्र जो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। तो इसके लिए हम वन वर्ड में बोलेंगे डेमोक्रेसी। जी हाँ, स्पेलिंग है DEMOCRACY। इट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है, एंड आई होप सो आप सभी को डेमोक्रेसी के बारे में ज़रूर मालूम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगला कौन सा है स्टेटमेंट। वन हु कांट स्पीक। ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, यानी उसके बोलने की क्षमता कमज़ोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है वन वर्ड में डम। स्पेलिंग है DUMB। इट इज डम। याद रहे, डम के प्रोनाउंसिएशन में आपको कभी भी बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इट इज डम। जी हाँ, डम की हिंदी मीनिंग होती है गूंगा, यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन स्टेटमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिए। वन हु गोज टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो रहने के लिए विदेश जाता है, यानी अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में। तो इसके लिए वन वर्ड है एमिग्रांट। स्पेलिंग है EMIGRANT। इट इज एमिग्रांट। इसे आपको इमिग्रेंट प्रोनाउंस नहीं करना है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसे आपको सिंपली बोलना है एमिग्रांट। ठीक है, एमिग्रेंट को हिंदी में उत्प्रवासी बोला जाता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश को जाना और वहाँ पर रहना। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 27th स्टेटमेंट, जो कि है अ डिजीज प्रिवेलिंग इन आ सोसाइटी। इसका मतलब है कि एक समाज में, एक स्थान विशेष में फैली हुई बीमारी, तो उसे हम कहेंगे वन वर्ड में एंडेमिक। स्पेलिंग है ENDEMIC। इट इज एंडेमिक। एंडेमिक को हिंदी में स्थानिक रोग कहा जाता है। आप सभी ने पेंडेमिक वर्ड तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, पेंडेमिक की मीनिंग होती है महामारी। ध्यान रहे,
पेंडेमिक और एंडेमिक, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब देख लेते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है, जो कि है स्पीच गिवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, यानी कि नाटक के समापन के बाद दिया गया भाषण, उसे बोला जाता है वन वर्ड में एपिलॉग। स्पेलिंग है EPILOGUE, इट इज एपिलॉग। ध्यान रहे, इसे आप एपीलॉग नहीं बोलेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसे आपको सिंपली प्रोनाउंस करना है एपिलॉग, ठीक है। एपिलॉग को हिंदी में उपसंहार कहा जाता है और यह इंग्लिश लिटरेचर का एक टर्म यानी कि एक वर्ड होता है जिसे हम ड्रामे के दौरान यूज करते हैं, एपिलॉग। चलिए आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वन स्टेटमेंट, जो कि है 29th, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ द डेड। इसका मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी मृतक की कब्र के ऊपर अंकित होते हैं, यानी लिखे हुए होते हैं। इंस्क्राइब मीन्स क्या होता है? लिखा हुआ होना, अंकित होना, ठीक है। तो इसे हम वन वर्ड में कहेंगे एपिटैफ। स्पेलिंग है APITAPH, इट इज एपिटैफ। और इसे हम इपिटेप या फिर इपिटैफ नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एपिटैफ, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब होता है समाधि लेख या फिर स्मृति लेख। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन स्टेटमेंट, जो कि है 30th स्टेटमेंट, वन हु इज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी वह व्यक्ति जो एग्जाम दे रहा है, यानी कि एग्जाम में अपियर हो रहा है, तो उसे वन वर्ड में बोला जाएगा एग्जामिनी। और इसकी स्पेलिंग है EXAMINEE, इट इज एग्जामिनी। एग्जामिनी का हिंदी मतलब होता है परीक्षार्थी। आई होप आप सभी जानते होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 31 की तरफ। वन हु एग्जामिन्स द कॉपीज ऑफ द एग्जामिनीज। जी हाँ, वह व्यक्ति जो एग्जामिनीज यानी परीक्षार्थियों की कॉपियों को एग्जामिन करता है, चेक करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा वन वर्ड में? उसे बोला जाएगा एग्जामिनर। स्पेलिंग है EXAMINER, इट इज एग्जामिनर। और हिंदी में एग्जामिनर को कहा जाता है परीक्षक, यानी कि जांच करने वाला। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा और आप सभी नोट डाउन भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, यानी कि 32, स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। इसका मतलब है कि एक ऐसा भाषण जिसे बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम वन वर्ड में बोलते हैं एक्सटेम्परी। स्पेलिंग है EXTEMPORE, इट इज एक्सटेम्परी। अक्सर हम इस वर्ड को एक्सटेम्पोर प्रोनाउंस कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एक्सटेम्परी, यानी कि एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी। तो इस तरह से आपको एक्सटेम्परी प्रोनाउंस करना है, ना कि एक्सटेम्पोर। हिंदी में इसे आप तत्कालिक या फिर बिना पूर्व तैयारी के भी बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 33 स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है वन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ विमेन, यानी वह व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित होता है, तो उसके लिए वन वर्ड होगा फेमिनिस्ट। स्पेलिंग है FEMINIST, इट इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट को हिंदी में नारीवादी या फिर स्त्री अधिकारवादी कहा जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन स्लाइड। वी हैव 34 स्टेटमेंट, विच डिस्ट्रॉयज जर्म्स। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जी हाँ, तो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो, उसे कहा जाएगा वन वर्ड में जर्मिसाइड। स्पेलिंग है GERMICIDE, इट इज जर्मिसाइड। जर्मिसाइड को हिंदी में जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक कहा जाता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, यानी कि जिसे ज़्यादा खाना पसंद होता है, तो उसे वन वर्ड में कहा जाएगा ग्लटन। स्पेलिंग है GLUTTON, इट इज ग्लटन। और हिंदी में इसे जाने माने वर्ड्स के साथ बोला जाता है, आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, भुक्खड़ या फिर पेटू। ये तो काफ़ी फनी वर्ड्स हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन स्टेटमेंट की तरफ, यानी कि 36, एनिमल्स लिव इन फ्लोक्स, यानी
ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलेंगे ग्रीगेरियस। जी हाँ, स्पेलिंग है GREGARIOUS। इट इज़ ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को हिंदी में आप बोल सकते हैं कि झुंड में रहने वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 37। एनिमल्स लिव ऑन हर्ब्स, यानी ऐसे जानवर जो हरे पत्तियों और जड़ी बूटियों पर निर्भर होते हैं तो उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस। स्पेलिंग है HERBIVOROUS। इट इज़ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस को हिंदी में शाकाहारी बोला जाता है। अब देखेंगे 38 स्टेटमेंट जो कि है अ फियर फ्रॉम वाटर, यानी ऐसा डर जो पानी से लगता है तो इसे कहा जाएगा हाइड्रोफोबिया। स्पेलिंग है HYDROPHOBIA। इट इज़ हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से लगने वाला डर। सो फ्रेंड्स, कीप नोटिंग डाउन। चलिए अब देखते हैं 39th स्टेटमेंट जो कि है हु केयर्स फुली ऑफ हिज और हर हेल्थ, यानी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, इसलिए मैंने यहाँ पर हिज और हर लिखा है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देता है तो उसे कहा जाता है वन वर्ड में हाइजीनिस्ट। जी हाँ, स्पेलिंग है HYGIENIST। इट इज़ हाइजीनिस्ट। हाइजीनिस्ट की यदि आप लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं स्वास्थ्य विज्ञान वेत्ता, या फिर आप सिंपली ऐसा कहिए कि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखता है। ऑलराइट, चलिए आप देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट स्टेटमेंट, यानी कि 40th स्टेटमेंट जो कि है अ टेंटेटिव अजम्पशन मेड टू ड्राइव अ लॉजिकल कंक्लूजन। यहाँ पर इस वाक्यांश का मतलब ये है कि जब हम किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक अनुमान लगाते हैं या फिर ये कह लीजिए कि एक अस्थायी धारणा बनाते हैं तो उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। स्पेलिंग है HYPOTHESIS। इट इज़ हाइपोथेसिस। और यहाँ पर हाइपोथेसिस की हिंदी मीनिंग होती है परिकल्पना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 वीडियो में। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें मैं और भी वर्ड्स लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।